बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा कि इसराइल के साथ जो अभी मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद की क्या सूरत हाल है और तकरीबन एक हफ्ते के दौरान होने वाले वाक़यात क्या हैं, उन तमाम की मैं तफसीलात में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये डील किसकी वजह से हुई है, इस डील में को करने में कलीदी किरदार किसने अदा किया है और आने वाले दिनों में कौन कौन से ममालिक मज़ीद ऐसी डील्स और ऐसे मुआहदे करने जा रहे हैं और कौन कौन से ममालिक करना चाहते भी हैं लेकिन अब एक अहम शख्सियत के दौरे के बाद वो करने से पीछे हट रहे हैं। इन तमाम तफसीलात में मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो व्यूवर्स, मैं बात करूंगा कि जुमेरात को एक डील होती है इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान, और इसमें बाकायदा तौर पे ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को तस्लीम भी करेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई सियासी मुहिम जोई नहीं करेंगे। इसके साथ एक दूसरे के साथ ताउन भी किया जाएगा, प्लस कई ऐसे शोबाजात हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआवनत भी करेगा, जिसमें दिफाई उमूर हैं, जिसमें सकाफ़त है, जिसके अंदर डिप्लोमेसी है, जिसमें टेलीकॉम है, जिसके अंदर एक दूसरे ममालिक में सफारत खाने खोलना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का हसूल और टेक्नोलॉजी के हसूल में मुत्तहिदा अरब अमारात को जो भी इस वक्त मुश्किलात हैं उन्हें दूर करना, प्लस कुछ खुफिया गैजेट्स हैं वो भी परचेज़ करने की बात की जाएगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था और जिसमें मैंने ये बताया था कि तकरीबन 8 के करीब ऐसे अरब रियासतें हैं जो कि एक डील करने जा रही हैं इसराइल के साथ, और उनके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी नाम है। आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको पता चले कि उस वीडियो में मैंने क्या क्या बातें की थी और आज वो बातें किस हद तक सच साबित हुई हैं। तो व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक एग्रीमेंट में ये शिक सामने आई है जो कि उनका अपना मानना है कि फ़लस्तीन के जो भी इलाके हैं उनमें एनेक्सेशन प्लान जो इसराइल का था वो नहीं होगा, यानी पेंशनिज़म के एक प्लान के ऊपर थे, और उनका यही था कि मगरबी किनारा, समारिया और जोडाया का इलाका, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में जिसका मैं रेफरेंस आपको दे भी रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तमाम तफसीलात मैंने दी हुई हैं, तो उससे इसराइल पीछे हट जाएगा। लेकिन इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उनका क्या स्टांस है, ये एक छोटी सी वीडियो लाजमी देखें। We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. We will begin what I would call a normal relationship with Israel in various areas: technology, investment, healthcare, agriculture, etc., leading to reciprocal diplomatic representation. אין שום שינוי בתוכנית שלי להחיל את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לכך, זה לא ישתנה. Well, right now all I can say, it's off the table. So I can't talk about sometime into the future. That's a big statement. But right now it's off the table. Is that a correct statement, Mr. Ambassador? Yes, the word suspend was chosen carefully by all parties. This act by the Emirate of Israel is nothing but a step on the back of the Palestinian people and an act of normalization at the expense of the Palestinian people. I look forward to hosting them at the White House very soon to formally sign the agreement. We'll probably be doing it over the next, I would say, 3 weeks. And they'll be coming to Washington. जी व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने क्लियर कट देखा है कि
अपनी तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात ने कह दिया है कि हम जो ये अमन मुआहिदा करने जा रहे हैं इसकी वजह से फ़लस्तीन के जो इलाके हैं उन पे किसी किस्म का कोई कब्ज़ा नहीं करेगा इसराइल, जबकि इसराइल का कहना है कि हमने उसे सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, मौखर किया है कुछ दिनों के लिए। यानी अपना एक जो एक्सपेंशनिज़म का वो प्लान है उसे वो आगे लेके चलेंगे। इनके बारे में यही बात की जाती है कि इनकी दुश्मनी से ज़्यादा इनकी दोस्ती ख़तरनाक है, और अरबों ने शायद ये जो अहादीस का मुतालिया है शायद बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, और अगर इन्होंने किया होता तो कभी भी इस डील की तरफ नहीं बढ़ते। कई ऐसे ममालिक हैं जो इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं, और कई ऐसे ममालिक हैं जो इसके ऊपर खासी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात को। अभी रिसेंटली अपडेट ये है कि सऊदी अरब इसे तस्लीम नहीं करेगा, इसकी मैं डिटेल्स में भी जाऊँगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुत्तहिदा अरब अमारात कोई इस तरह ही बड़ी डील करे और उस सऊदी अरब को इसकी खबर ना हो, या सऊदी अरब की इसके अंदर हिमायत ना हो, या सऊदी अरब से इसमें पूछा ना गया हो, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सूरत हाल है। अगर हम तारीख उठा के देख लें तो यहूदियों ने बड़े मुआहदे किए हैं, लेकिन कभी भी किसी मुआहदे का पास नहीं रखा, हमेशा खुद ही उस मुआहदे से पीछे हटे, उस मुआहदे को ख़त्म किया और अपने दुश्मन को कमज़ोर किया। यानी कि सो कॉल्ड जो दोस्ती उन्होंने की थी, और अभी भी ये बात करें कि हमारी दोस्ती हो रही है और एक नया बाब ओपन हो रहा है, और ये भी आपने वीडियो में देखा भी कैसे वहाँ पर जो फ्लैग्स थे बिल्डिंग्स पे लगाए गए और बिल्कुल लाइट अप किया गया कि जी हमारी दोस्ती का नया बाब है। इसके अलावा वहाँ की जो सड़कें हैं उन पर भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाकायदा तौर पर झंडे अवैज़ा किया गए कि बड़ी नई दोस्ती का आगाज़ हो गया है। लेकिन ये आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात को पता चलेगा। फ़लस्तीन की जाने से भी बार बार उधर के जो डिप्लोमेट्स हैं या इसके अलावा वहाँ पे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका भी ये बार बार कहना है कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और हम नहीं चाहते, और हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा खुदा न खास्ता कि जिस तरह फ़लस्तीन में घुसा इसराइल और आहिस्ता आहिस्ता घुसता घुसता कहाँ तक पहुँच गया, वैसा ही हाल मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा। और इन्हें वो तकलीफ़, वो दुख हम नहीं चाहते कि पहुँचे, लेकिन इसराइल वही काम करेगा जो उसने फ़लस्तीन के साथ किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने कहा है कि जल्द सऊदी अरब भी एक इस तरह का मुआहदा करेगा। सऊदी अरब अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तब्दील होता नज़र आ रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि सऊदी अरब इस तरह का मुआहदा करेगा। इसके बाद लिबिया में एक बहुत बड़ा हंगामा होता है 16 अगस्त को, और वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात का जो सफारत खाना है उसे आग लगा दी जाती है। उसके डैमेज के बारे में तो फ़िलहाल नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया कि खासा नुकसान हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने को। वहाँ पर मुजाहिरीन का यही मौक़िफ़, उसमें उनका यही कहना था कि फ़लस्तीन के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत बड़ी गद्दारी की और हम इसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और इसे जवाबदेह होना पड़ेगा। 16 अगस्त को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ये कहना था कि 26 साल के दौरान किसी भी अरब मुल्क के साथ ये बहुत बड़ा मुआहदा है, और ये पहला मुआहदा है कि हम इस नहज पे पहुँचे हैं कि अमन मुआहदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उनका ये कहना था कि ये मुआहदा अमन बा अमन के नाम से है, यानी कि हम सिर्फ अपने अमन की बात नहीं करेंगे बल्कि दीगर अरब रियासतें उनके अमन की भी बात करेंगे। और उनका ये कहना है कि हम मुंतज़िर हैं कि बाकी अरब ममालिक भी आने वाले सालों में हमारे साथ ये मुआहदा कर लें, अगर ये मुआहदा वो कर लेती हैं तो वो अमन में आ जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इस मौके पर एक बयान बड़ा हैरानकुन सामने आया। उनका ये कहना था कि जो अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर लेंगी तो वो मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज अदा कर सकती हैं, वो रियासतें और उनके शहरी, उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। यानी कि किस तरह से एक प्रॉपर ट्रैप किया जा रहा है कि अगर आप मान लेते हैं तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो आपको वहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको इजाज़त ही नहीं मिलेगी। मुआहदा होने से पहले इसराइल का ये कहना था कि चूँकि हम मुआहदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो अब के बाद हम किसी भी किस्म का कोई हमला फ़लस्तीन पर नहीं करेंगे। लेकिन 17 अगस्त के बाद से अब तक तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं, और 5 रोज़ इस मुआहदे होने के बाद मुसलसल 5 रोज़ तक वहाँ पर झड़पें जारी रहीं, जिसके अंदर इसराइल के ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया, उनके लड़ाका तैयारों को इस्तेमाल किया गया, उनके हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया, उनके हैवी तोप खाने को भी इस्तेमाल किया गया, और जिसमें तकरीबन हज़ारों के करीब वहाँ पर फ़लस्तीनी जो थे वो ज़ख्मी भी हुए और सैकड़ों वहाँ पर शहीद भी हुए, जो कि वहाँ पर बात मुकम्मल तौर पर छुपा ली गई। 17 अगस्त को एक और बयान सामने आता है, और वो आता है इसराइल की इंटेलिजेंस के वज़ीर एली कोहन का, और वो कहते हैं कि जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमसे ये मुआहदा किया है, इसी तर्ज का एक मुआहदा बहरीन और ओमान भी जल्द करेंगे। और उनके ये अल्फाज थे कि वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलेंगे, और उनका ये भी कहना था कि इससे ख़ित्ते में कशीदगी कम होगी, और इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जो हमसे राब्ते में भी हैं और वो आने वाले दिनों में ये मुआहदा कर भी सकते हैं। और उनका ये कहना था कि इस बरस ना सही लेकिन अगले आने वाले बरसों में ये मुआहदे होंगे, और मैं ये दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि ये मुआहदे
करवाने में एक बहुत बड़ी अरब रियासत इसमें अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। डेफिनेटली उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ ही था। तो व्यूवर्स, एक इनसाइड स्टोरी ये भी है जो कि मैं अपनी वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि गुज़श्ता 2 बरस में सूडान और इसके अलावा ओमान, इनकी जो क़यादतें हैं वो इसराइली वज़ीर आज़म के साथ खुफिया मुलाकातें भी कर चुकी हैं। खुफिया भी और इसके अलावा ओपनली भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। सूडान के सदर उमर अल बशीर का जो इक़्तिदार का ख़ात्मा किया गया वो भी इसी वजह से किया गया कि वहाँ पर अब ला के बिठा दिया गया है उधर के एक जनरल को, और इस वजह से उनसे अपनी मनमानी करवाई जा रही है। और इस वक्त उनके जो जनरल हैं वो मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहे हैं हर किस्म की डील की, लेकिन वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं और वहाँ पर जो वज़ीर आज़म है वो अपने जनरल के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। और एक पेशरफ्त ये भी देखी गई है कि बहरीन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर रुकने असम्बली ने इसराइल के झंडे को नजर आतिश भी किया और उनका कहना था कि किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये मुआहदा करवाया किसने है। तो ये मुआहदा करवाने में डेफिनेटली सऊदी अरब का कलीदी किरदार है। एक नेक्सस ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो दोस्त हैं जैरेड कुशनर, और जैरेड कुशनर कौन है, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, और दामाद होने के नाते उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन साथ साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से। और तमाम डील्स, तमाम जितने भी एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान में हों, या अमेरिका और इसराइल के दरमियान में हों, या सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान हो, जैरेड कुशनर अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ख़ुद भी यहूदी हैं और 33 डिग्री फ्री मेसन भी हैं। और फ्री मेसन्स का क्या काम है वो आप, मेरी ऑडियंस मुझसे बेहतर जानती है, इस पर मैं फिर किसी दिन हाईलाइट करूँगा। लेकिन इनके तमाम खुफिया प्लान्स यही हैं कि किसी ना किसी तरीके से ग्रेटर इसराइल के प्लान को अमली जामा पहनाना है, और इसी वजह से इन्हें इंस्टॉल किया गया है। मैं वर्ड दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, इन्हें इंस्टॉल किया गया है ताकि इस प्लान पर अमल दरामद के लिए उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब पिछले दिनों एक अहम पेशरफ्त हुई है। 16 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा होता है और वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता है उनके नायब वज़ीर दिफा, इसके अलावा सऊदी अरब के लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके बेटे इस वक्त जो सऊदी अरब की क़यादत कर रहे हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान मुलाकात में शरीक नहीं हुए। अब इसके पीछे भी 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते इस मुलाकात के बाद, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत अहम पैगाम लेके जाया गया है, जिसमें ना सिर्फ हमारे आर्मी चीफ साथ थे बल्कि हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ मौजूद थे। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि वो पाकिस्तान से नाराज़ भी हैं। और वो पाकिस्तान से नाराज़ क्यों हैं कि पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी। कई ऐसी बातें हैं जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसराइल के मामले पे हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है और इस पे हम किसी भी किस्म का पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह नाअक़बत अंदेशों ने फिर प्रोपेगेंडा किया और उनका ये कहना था देखो जी सऊदी अरब जा रहे हैं और अब इसराइल को तस्लीम करने की बात हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ यही रखा कि फ़लस्तीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कभी भी नहीं बदलेगा और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे जिस तरह से पहले दिन से कायम था इंशाल्लाह आगे भी उसी तरह कायम रहेगा और इस पे हमारा मौक़िफ़ कभी भी तब्दील नहीं होगा। तो ये जो ओवरऑल बातें यहाँ पर ये भी की जा रही थी कि सऊदी अरब जा रहे हैं और वहाँ पर मुतालबा कर दिया गया है शाह महमूद कुरैशी के इस्तीफ़े का और आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उन लोगों को भी डेफिनेटली चुप लग गई होगी जो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे होते हैं मीडिया पे। उनका भी ये कहना था कि भाई मुतालबा कर दिया गया है और आते ही इस्तीफ़ों की यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो इस्तीफ़ा लिया जाएगा कुछ दिनों में वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का है। लेकिन कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि वो जो इस तरह के अपने पास से क़यास आराइयाँ करते रहते हैं, तो खुदारा ऐसी क़यास आराइयाँ मत किया करें। शर्मिंदगी तो आपको नहीं होती, लेकिन एहसास ज़रूर किया करें कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ पर हैं और किस तरह से, और ये जो आपकी अजीबोगरीब सी पेशगोइयाँ हैं वो उससे कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं। व्यूवर्स, एक अपडेट ये भी शामिल करना चाहूँगा कि इसराइल का टीवी कान, उसके मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाइद के डायरेक्टर, उनका दौरा हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात का और इनके बारे में मशहूर है कि ये हमेशा से फसलें बोने में और उन्हें काटने में और ख़ास तौर पर दुश्मनियाँ डालने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये हैं यूसी कोहन और इनके बारे में एक इनसाइड स्टोरी ये भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इनका पहला दौरा नहीं, इससे पहले भी ये बहुत से दौरे वहाँ के कर चुके हैं और खुफिया आलात की फरामी में इन्होंने एक डील भी की है और इसराइल की एक कंपनी उनके साथ ये तमाम मुआहदा चल रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात का और इवन सऊदी अरब का भी, जिसमें इन्हें एक टास्क दिया गया है कि वहाँ की जो गैजेट्स हैं और वहाँ के जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं उनकी तमाम मॉनिटरिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग इसराइल करेगा और तमाम का तमाम डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाद में सऊदी अरब को। तो डेफिनेटली अगर आप अपने हाथ काट के दे देंगे
तो उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? वो आपने ख़ुद उन्हें दे दिया कि आप हमारी तमाम किस्म की खुफिया रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, खुफिया मालूमात भी चोरी कर सकते हैं, और आपने अपने दोनों बाजू दोनों पाँव काट कर उनके हवाले कर दिए। अब व्यूअर्स, मैं इस बारे में आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब इनकार कर दिया है। तो कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार किया हुआ था। 15 अगस्त को कुवैत की जानिब से बयान आता है और अमीर कुवैत का ये कहना है कि अगर हमारे पास आखिरी ऑप्शन बची तो शायद हम इसराइल को तस्लीम कर लें। यानी आखिरी ऑप्शन से मुराद उनका ये है कि हम मुआशी तौर पर बिल्कुल बदहाल हो चुके हों, हम इसराइल से लड़ भी चुके हों, हम तबाह बर्बाद हो चुके हों, हमारे पास किसी भी किस्म का कोई रास्ता ना बचा हो, जैसे जापान के पास नहीं बचा था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो शायद हम इसराइल को तस्लीम कर लें। यानी उनका एक दो टोक मौक़िफ़ है। लेकिन अब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो ये है कि जनरल बाजवा के दौरे के बाद सऊदी अरब की जानिब से ना चाहते हुए भी ये बयान सामने आया है कि हम किसी भी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करेंगे। बहरीन और ओमान, जिनके बारे में इसराइल के इंटेलिजेंस के वज़ीर एली कोहन ने भी कहा था कि वो अनकरीब मुआहदा करने जा रहे हैं आने वाले बरसों में, तो उनका भी अब बयान सामने आया है कि वो भी किसी भी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जो अभी मुआहदा करने जा रहे थे लेकिन वो रुक गए हैं। मेरा यही मानना है, जहाँ तक मेरे एनालिसिस हैं, वो कुछ अरसे के लिए, जैसे कि इसराइल ने अपना एनेक्सेशन प्लान सस्पेंड किया है, इसी तरह वो भी अपना ये प्लान सस्पेंड कर चुके हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि वो इसे तस्लीम ना करें। और मुझे यहाँ पर एक हदीस मुबारक भी याद आ गई जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है हदीस ये है कि जब मदीना वीरान होगा और जो बैतुल मुक़द्दस है वो आबाद होना शुरू होगा, तो तब से ही अरबों की तबाही का आगाज़ हो जाएगा। यानी मदीना की वीरानी और बैतुल मुक़द्दस की आबादी, ये अरबों की तबाही का आगाज़ होगी, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा, और कुस्तुनतुनिया के फ़तह होने के साथ ही दज्जाल का ज़हूर होगा। पाकिस्तान की जानिब से जब ये दौरा हुआ है हमारे आला अस्करी क़यादत का, तो उसके अंदर बताया भी गया है कि इनके पास क्या क्या मालूमात हैं और किस किस तरह से सऊदी अरब को ट्रैप भी किया जा सकता है आने वाले दिनों में। मैं उसकी तफसीलात में तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि इस वक्त जो सऊदी अरब ने अगर इनकार किया है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मालूमात, बहुत बड़ी किस्म के मालूमात शेयर की गई हैं। तो व्यूवर्स, आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा इसराइल के हवाले से दो टोक था, है और रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसराइल के बारे में और इस इमरान खान के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे मौलाना फजल रहमान साहब, उन्हें तो अच्छी खासी चुप लगी हुई है और उनका किसी भी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया, मुज़म्मती बयान ही सामने नहीं आया। और वो जो बैठे हुए थे ANP की क़यादत के साथ, और ANP की क़यादत बड़े मज़े से ये कह रही थी कि पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए, दुनिया भर में तब्दीलियाँ हो रही हैं तो पाकिस्तान को भी तब्दीली का आगाज़ कर देना चाहिए और इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। तो ये जो हर वक्त इस इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते नहीं थकते थे, ये चुप रहे, बिल्कुल नहीं बोले और आराम सुकून से ये कहते हैं चलो जी एंड में दुआ कर लें। इनका तो ये वहाँ पर स्टांस होना चाहिए था कि उन्हें उसी वक्त चुप करवाया जाता अगर ये इतने इसराइल के ख़िलाफ़ थे। लेकिन कैसे ये बोलेंगे, क्योंकि इनके जो मदारिस के फंडिंग है वो आते ही तमाम अरब ममालिक से है, कैसे ये बोलेंगे उनके ख़िलाफ़। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन लोगों में कितनी मुनाफ़िकत भरी हुई है। और ये वही उलमाए सू हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार भी किया था कि उलमाए हक़ और हैं और उलमाए सू और हैं। और ये वही उलमा हैं जो कि सिर्फ दीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मज़ा तो तब था कि मौलाना फजल रहमान साहब उसी वक्त उठते और कहते कि सॉरी कि मैं आपके इस बयान की मजम्मत करता हूँ, या उसी वक्त बयान देते कि मैं यहाँ पर दुआ करने आया हूँ, आप दुआ करें, लेकिन जो आपने ये बयान दिया है मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं इसके हक़ में नहीं हूँ और मेरा बयान और मेरा स्टांस इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। खैर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक पुराना बयान वो भी मुझे याद आ गया जिसमें उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान के होते हुए पाकिस्तान को किसी यहूदी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। और विकी लीक्स में भी ये बात सामने आई थी कि मौलाना फजल रहमान ने अमेरिका की तरले मिन्नतें भी की थी और ये बात उन्होंने कही है अमेरिका को कि आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें एक दफ़ा और बदले में आप जो चाहें हैं वही होगा। लेकिन जो ये खुद अपने आप को कस्टोडियन कहते हैं और ये बाज नहीं आते, तो एक बहुत बड़ी चाल जो ट्राइका की है उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है और तुर्की के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा किया जा रहा है। और वो महाज यही होगा कि जितनी भी अरब रियासतें इन्हें तुर्की के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए। फ्यूल सारा उनका, वसाइल सारे उनके, ये अपना असलहा बेचेंगे और इसमें नुकसान किसका होगा? आम मुसलमानों का। अमवात किसकी होंगी? आम मुसलमानों की। तबाही और बर्बादी का सामना किन्हें करना पड़ेगा? तमाम मुस्लिम ममालिक को। तो हमेशा से उनका यही प्लान रहा है
अफ़गानिस्तान से शुरू होता हुआ उनका प्लान आज तक आप देख लें कि क्या तबाही और बर्बादी थी। इराक़ देख लें, लिबिया देख लें, शाम देख लें, यमन देख लें, उर्दन देख लें, लेबनान देख लें, फ़लस्तीन देख लें, तमाम ममालिक में क्या सूरत हाल है आपके सामने है। तो व्यूवर्स, आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी अपडेट्स में शामिल करूँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुहर्रमुल हराम है, नया साल है, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसे हमारे दोस्त जो इस वक्त बहक गए हैं, जो इस वक्त भटक गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखाए और उन्हें दुश्मनों में और दोस्तों में तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।